हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले 1 से 10 दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट डेज थे उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 दिसंबर को आता है वर्ल्ड्स एड्स डे। फिर 2 दिसंबर को 2 दिन पढ़ते हैं जिसमें पहला है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो वहीं दूसरा दिन है इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। वहीं 4 दिसंबर को आता है इंडियन नेवी डे। तो फिर से 5 दिसंबर को 2 दिन पढ़ते हैं जिसमें पहला है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। तो वहीं दूसरा दिन है वर्ल्ड सॉइल डे। वहीं फिर 7 दिसंबर को आता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। तो वहीं 9 दिसंबर को पड़ता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। और वहीं फाइनली 10 दिसंबर को आता है ह्यूमन राइट्स डे। तो ये 1 से लेकर 10 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द 6th वंदे भारत ट्रेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑन 11 दिसंबर 2022। पीएम नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस शहर में छठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे? तो वो करेंगे ऑप्शन ए महाराष्ट्र के नागपुर में। ऑप्शन ए नागपुर यानी कि सिटी ऑफ ऑरेंजेस। तो आज के ही दिन यानी कि 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे देश का छठा सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन। और वहीं ये ट्रेन बिलासपुर से लेकर नागपुर तक चलेगा। और कब से और कितना बजे चलेगा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वहीं जो इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रेन है ये चलेगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज के अंदर जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर है। वहीं इसके साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसको ट्रेन 18 के नाम से भी पहले जाना जाता था, वहीं इसकी शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 2019 से जब पहला वंदे भारत ट्रेन चालू किया गया था नई दिल्ली से वाराणसी तक। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो पहला ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन ऑप्शन बी चेन्नई में हुआ। ऑप्शन बी चेन्नई। तो अनुराग ठाकुर जी ये संभालते हैं स्पोर्ट्स यूथ अफेयर और साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की कैबिनेट मिनिस्ट्री। और वही इन्होंने इनॉग्रेट किया भारत का पहला ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस इन चेन्नई। और इसके साथ ही उन्होंने फ्लैग ऑफ किया गरुड़ा एरोस्पेस ड्रोन यात्रा जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन 777। ऑपरेशन 777। और वहीं इस ड्रोन का किस काम में उपयोग लाया जाएगा? तो इसका उपयोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए किया जाएगा। और वहीं इस ड्रोन को चलाने की जो टेक्निक है उसको सिखाया जाएगा कि ड्रोन कैसे काम करता है और साथ में उसको आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। और ये सब किया जाएगा भारत के 777 डिस्ट्रिक्ट में। वहीं जो गरुड़ा एरोस्पेस के फाउंडर और सीईओ हैं वो है अग्निश्वर जयप्रकाश जी। द फर्स्ट सिलहट सिलचर फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? पहला सिलहट सिलचर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया था? तो मनाया गया था ऑप्शन ए आसाम में। ऑप्शन ए स्टेट ऑफ असम। तो भारत का पहला सिलचर सिलहट फेस्टिवल 2022 इसका आयोजन किया गया था आसाम के बराक वैली में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बराक वैली कहाँ पे है? तो बराक वैली आसाम के सिलचर में पड़ता है। और वहीं इस बराक वैली का नाम वहां जो बराक नदी बहता है उस पे रखा गया है। और ये जो फेस्टिवल है ये इसलिए रखा गया है टू सेलिब्रेट कल्चरल टाइज बिटवीन द नेबरिंग रीजन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध है उसको और मजबूत करने के लिए इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं असम की। तो असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा। वहीं गवर्नर है जगदीश मुखी जी। वहीं असम में कुल 35 जिले हैं। तो यहाँ से लोकसभा के लिए सीटें 14 है तो राज्यसभा के लिए 7 सीटें अलॉटेड है। और वहीं जो असम की राजधानी है वो दिसपुर है। और गुवाहाटी जो है वो असम का लार्जेस्ट शहर है।
और वहीं बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी ढाका है, तो वहीं करेंसी है बांग्लादेशी टाका। वहीं यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद जी, तो वहीं बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। Which city hosted the 17th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस शहर ने की? तो किया ऑप्शन बी रबात ने, ऑप्शन बी मोरक्को की राजधानी रबात। और वहीं इस 17 सेशन को चेयर किया था समीर एडहारे ने, जो कि एम्बेसडर है और साथ में परमानेंट डेलीगेट है ऑफ मोरक्को टू यूनेस्को। वहीं इस सेशन में 47 नए आइटम को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में जोड़ा गया, जिसे 60 देशों ने रिकमेंड किया था। वहीं इस 47 आइटम में 39 आइटम ऐसे थे जिनको रखा गया है लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में। वहीं जो 4 आइटम है उनको रखा गया है रजिस्टर ऑफ गुड सेफ गार्डिंग प्रैक्टिसेस में, तो वहीं 5 आइटम को रखा गया है इन अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट में। तो वहीं इस 47 नए आइटम में भारत से कोई भी चीज शामिल नहीं था। The 12th World Hindi Conference will be organized by the Ministry of External Affairs in collaboration with which country? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा किस देश के सहयोग से आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा ऑप्शन सी फिजी द्वारा। ऑप्शन सी फिजी इसका सही आंसर है। और वहीं इस 12वें वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन अगले साल 15 से 17 फरवरी को किया जाएगा। और कहां? तो फिजी में। और इस कॉन्फ्रेंस को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और साथ में फिजी की सरकार दोनों मिलके इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। और वहीं इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम होगा वो है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहीं इस कॉन्फ्रेंस को फिजी में ही क्यों रखा गया है? क्योंकि 2020 की यूएन के रिपोर्ट के हिसाब से जो फिजी का पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के जो 30% लोग हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। और वहीं इसके साथ ही हिंदी लैंग्वेज जो है वो काफी पॉपुलर है न्यूजीलैंड, फिजी, सिंगापुर और मॉरिशस जैसे देशों में। और वहीं जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके साथ ही जो नेशनल हिंदी डे है, जिसको हिंदी दिवस भी कहते हैं, वो भारत में सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को। How many Indian billionaires are on the 16th edition of Forbes Asia Philanthropy List? Forbes Asia Heroes of परोपकार सूची के 16वें संस्करण में कितने भारतीय अरबपति हैं? तो इस Forbes Asia Heroes of Philanthropy लिस्ट में भारत से 3 बिलियनियर शामिल है। ऑप्शन सी 3। और वो कौन कौन है? तो वो है अदानी ग्रुप के गौतम अदानी, HCL टेक्नोलॉजी से शिव नदार, और वही हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी से अशोक सूता जी। तो ये शिव नादर जी हैं और वहीं अशोक सूता जी ये हैं, तो बीच में है गौतम अदानी। Which is the most searched keyword in Google search in India in 2022? 2022 में भारत में गूगल खोज में सबसे अधिक खोजा जाने वाला कीवर्ड कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी IPL, ऑप्शन बी इंडियन प्रीमियर लीग। तो पहले तो वर्ल्ड लेवल का बात करते हैं। तो ग्लोबली जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वर्ड रहा है वो है वर्डल, जो कि एक वर्ड गेम है। वहीं इसके साथ जो दूसरे नंबर पे है वो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच, फिर है यूक्रेन वॉर जो कि 2022 का हॉट टॉपिक है, उसके बाद है क्वीन एलिजाबेथ। वहीं बात करें ट्रेंडिंग सर्चेस इन इंडिया की, तो जो सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला कीवर्ड है वो है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL। वहीं उसके बाद है कोविन, जो कि भारत सरकार का वेब पोर्टल है फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन, जिसमें अगर आपने भी वैक्सीन लिया होगा तो इस कोविन ऐप पे आपने भी रजिस्ट्रेशन जरूर कराया होगा। वहीं उसके बाद जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है फीफा वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद एशिया और मेंस ICC T20 वर्ल्ड कप। और वहीं आप इस फोटो में देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक कीवर्ड सर्च की लिस्ट दी गई है, जिसमें पहला IPL, दूसरा कोविन, तीसरा फीफा, चौथा एशिया कप, वहीं पांचवा है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। वहीं छठा नंबर पे मूवी ब्रह्मास्त्र, उसके बाद 8वां नंबर पे कॉमनवेल्थ गेम्स,
9वां पे KGF चैप्टर 2, 10वें नंबर पे है इंडियन सुपर लीग। और वहीं इसके साथ अगर रेसिपी कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो टॉप किया है वो है पनीर पसंदा। और ये जो कीवर्ड है ये सिर्फ भारत में ही नहीं खोजा गया है, ये वर्ल्ड में भी टॉप किया है। इसको वर्ल्ड लेवल पे भी गूगल पे खोजा गया है। Who has been appointed as the new batting coach of the India women's team? भारतीय महिला टीम के नए बल्लेबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन डी ऋषिकेश कनितकार जी। ऋषिकेश कनितकार। तो बीसीसीआई ने ऋषिकेश कनितकार जी को नियुक्त किया है एज न्यू बैटिंग कोच ऑफ इंडियाज वुमेन टीम। और वहीं जो करंटली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो T20 का सीरीज होगा 5 मैचों का, उसमें ये ज्वाइन करेंगे। और वहीं ये भारत के लिए 3 साल खेल चुके हैं 1997 से लेकर 2000 तक, जिसमें इन्होंने 2 टेस्ट खेला था और साथ में 34 ODI। वहीं इसके साथ ही ये पहले इंडिया अंडर 19 टीम के कोच भी रह चुके हैं और इन्हीं के अंडर में वो जो 2022 का ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत जीत पाया था। वहीं इससे पहले जो करंट हेड थे इंडिया वुमेन टीम के वो थे रमेश पवार जी, तो उनको अब भेज दिया गया है नेशनल क्रिकेट एकेडमी। Which team became the first team to score 500 runs on day 1 of a test match? टेस्ट मैच के पहले दिन 500 रन बनाने वाली पहली टीम कौन सी बनी? वो बना इंग्लैंड। ऑप्शन बी इंग्लैंड। और वहीं जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट मैच चल रहा है इन रावलपिंडी, तो उस टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने स्कोर किया था 506 पे 4। और वहीं उस पहले दिन में इंग्लैंड के 4 खिलाड़ियों ने सेंचुरी मारा। और वो 4 खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पोप और हैरी ब्रुक। तो भले टेस्ट मैच चल रहा हो लेकिन ये T20 जैसा खेल रहे थे। Who won 2 WBC title by defeating Thailand's Thanchanok Phanan in Colombo? कोलंबो में थाईलैंड के थैंचनोक फानन को हराकर 2 WBC खिताब किसने जीता? तो जीती है ऑप्शन डी उर्वशी सिंह। ऑप्शन डी उर्वशी सिंह। तो भारतीय मुक्केबाज उर्वशी सिंह ने हराया थाईलैंड की नेशनल चैंपियन थैंचनोक फैनन को। और इसके साथ ही वो जीती वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इंटरनेशनल सुपर बैंटम वेट टाइटल और साथ में जीता WBC एशिया सिल्वर क्राउन। और ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रहा था इसका आयोजन कोलंबो में किया जा रहा था। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि इन विच कंट्री माउंट सेमेरू इज लोकेटेड? सेमेरू पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वहीं इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहीं अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वहीं इस डेली करंट अफेयर सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।